एक्सप्रेस पर मैं सेशल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। संस्कार सिखाओ अभियान के सह संयोजक आकाश झुरिया के जन्म दिवस पर हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। संस्कार सिखाओ अभियान के सह संयोजक आकाश झुरिया के जन्म दिवस के पावन उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान तौदी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर NS नथावत के सानिध्य में तौदी कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कस्बा चौकी लक्ष्मणगढ़ में चौकी स्टाफ व चौकी प्रभारी शुभकरण चौधरी के सानिध्य में कस्बा चौकी व थाना परिसर में थानाधिकारी राम मनोहर के दिशा निर्देश में हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह के सानिध्य में और संजीवनी हॉस्पिटल प्रांगण में अभियान के सदस्यता कवित्री डॉक्टर निरुपमा उपाध्यक्ष के सानिध्य में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। यह जानकारी देते हुए अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा ने बताया कि बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के सह संयोजक आकाश झुरिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अभियान की ओर से वृक्षारोपण का कार्य नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य जनों के सानिध्य में किया गया। इस कार्य को लेकर अभियान के सह संयोजक आकाश झुरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया व युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि देश के हर एक नागरिक को आगे आकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ताकि देश में फैल रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इस दौरान तौदी कॉलेज प्राचार्य NS नथावत, हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी शुभकरण चौधरी, कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल संदीप, कवित्री डॉक्टर निरुपमा उपाध्यक्ष, अभियान के संयोजक कवि हरीश शर्मा, सह संयोजक आकाश झुरिया, अभियान सदस्य संपत बागड़ी, शिव कुमार, मयंक शर्मा, विनीत सोनी, अभिषेक नागोरी सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। इस दौरान कस्बे में 1000 से अधिक लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा वितरण करने का कार्य टीम सदस्य के द्वारा किया गया। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान व उदयपुर कृष्णा संस्था की ओर से अब तक अधिक से अधिक लोगों को दवा वितरण करने का कार्य किया जा चुका है। बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान के सह आयोजक प्रिय आकाश झुरिया के जन्म दिवस पर आज संजीवनी हॉस्पिटल में वृक्षारोपण किया गया। भगवान उन्हें दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरी शुभकामना है। और सभी अभियान के सभी आयोजकों को, सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से साधुवाद। संस्कार सिखाओ के सह संयोजक आकाश झुरिया के जन्मदिन पर पुलिस चौकी कस्बा लक्ष्मणगढ़ में आज वृक्षारोपण किया गया। मोतिहारी में जिला पदाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के नेतृत्व में हम फिट तो इंडिया फिट के तहत स्वस्थ रहने के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने दौड़ में सम्मिलित मोतिहारी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी और स्वयंसेवी संस्था के सदस्य और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार और कला संस्कृति विभाग द्वारा निर्देशित 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ रहने के लिए हम फिट तो इंडिया फिट के तहत रन का आयोजन किया गया है। क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए प्रतिदिन लोग व्यायाम करें, घूमे फिरे, जिससे वह स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार हम कोरोना पर विजय पाएंगे। हमें मास्क का व्यवहार आवश्यक रूप से करना चाहिए जिससे कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आए हुए युवाओं को आगे होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत बड़े बड़े पोस्टर और बैनर मतदान आवश्यक करें, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं, यदि लुम्बिन भवन में लगाया जाएगा। पटेरा नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार। पिछले 5 वर्षों से जब से नगर परिषद पटेरा बनी है तभी से विवादों के घेरों में है। कुछ समय पहले मास्टर कर्मचारियों को लेकर भूख हड़ताल जैसी आंदोलन तक इसके विरुद्ध हो चुके हैं। आज फिर से PM कुटीर आवास योजना को लेकर विवादों के घेरों में आ गई। नगर परिषद पटेरा पिछले कुछ माह पहले जब एक लिस्ट जारी की गई तब बहुत सारे दावा आपत्ति पेश की गई। अभी हाल में नगर परिषद पटेरा द्वारा 284 कुटीरों के लिए नामों की अंतिम लिस्ट जारी की गई, जिसको लेकर भारी दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। नगर परिषद द्वारा जारी लिस्ट में दावा आपत्ति दिनांक 30/7/2020 से 13/8/2020 तक की सीमा थी, परंतु इसके पहले न लिस्ट कार्यालय में, न सार्वजनिक स्थान पर, न ही मुनादी के द्वारा किसी भी नागरिक या हितग्राहियों को कोई भी जानकारी दी गई, न ही इस संबंध में किसी को कानो कान खबर तक होने दी। दावा आपत्ति की लिस्ट डेट कब रखी गई है और सूची में कुछ नगर परिषद पटेरा के कर्मचारी और मास्टर कर्मियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचारी आचरण करते हुए अमीरों को उसकी योजना का लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षद के शक्ति शून्य होने के कारण नगर परिषद में अब तक मास्टर कर्मियों का बोलबाला चल रहा है और उन्हीं की मर्जी से CMO मोहम्मद भी चलाना पसंद करते हैं।
इनकी मनमानी जग जाहिर हो चुकी। आखिर हो भी क्यों ना, अब कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं और सरकारें तो आए दिन बदलती रहती हैं, जिससे इनके मनमाने रवैये से भी पात्र हितग्राही परेशान और पात्र हितग्राही खुश चले रहे हैं। और जिन लोगों पर मास्टर कर्मचारियों की कृपा दृष्टि है, उनकी तो अब चांदी ही चांदी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पक्के मकान बने हैं जो आपात्र। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय से की है और पप्पू ने बताया कि बरसात के पानी में मेरा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संबंध में मैंने पार्षद पटेरा के अधिकारी कर्मचारियों से बात की, कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं, ना ही हमारे माता पिता हैं, मैं अकेला हूँ और पप्पू थोड़ी मानसिक दिमाग से खराब है। वार्ड क्रमांक 13 से हूँ। मैंने ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है और मेरा नगर परिषद पटेरा अधिकारी से बोला कि मेरा भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। आशा पटेल, वार्ड क्रमांक 11, इनका भी बारिश की वजह से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में जब नगर परिषद पटेरा सीओमए के पास गए तो उन्होंने आशा पटेल को भगा दिया। बोलने लगे अभी कुछ नहीं हो रहा। आशा पटेल ने आवास योजना में नाम जुड़वाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं जुड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। गरीबों को कुछ नहीं, बड़े आदमियों को आवास मिल रहा है और कौन पात्र है कौन अपात्र है, वहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। समस्या ये बारिश के पानी में घर गए है। पीएम आवास योजना की लिस्ट में भी नाम नहीं है। जब से योजना शुरू भई है, पहले नंबर से आवेदन करूँ तो आई लो आवेदन लिस्ट में नाम आओ तो कट जाते। आज तक जो उनके पक्के मकान है उन्होंने कुटीरें नहीं जा रही, उनके कच्चे हैं उन्हें नहीं जा रहे। और इसकी जांच कराई जाएगी। हम झूठ बोल रहे हैं कि सही कह रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने बीटीपी के अध्यक्ष और विधायकों का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि डूंगरपुर में पिछले बीते 2-3 दिनों से भारतीय ट्रबल पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं और विधायक के खिलाफ भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णराज सिंह, पूर्व जिला महासचिव जगदीश लबाना सहित कई कार्यकर्ताओं ने बिछीवाड़ा उपखंड कार्यालय पहुंचकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत, रामप्रसाद डिनोर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम गोगरा के पुतले फूके और प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव जगदीश लवाना ने बताया कि विधायक गणेश गोगरा ने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को जीवित रखने तथा आदिवासी युवाओं को रोजगार, शिक्षा की दिशा देने में आगे बढ़ाया है, प्रेरित करने का उद्बोधन दिया था। जबकि भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा था, जिससे आम आदिवासियों को इसमें रोष व्याप्त है तथा यूथ कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के विरोध कार्यवाही नहीं करने पर आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का पुतला इन्होंने जलाया, इसके विरोध में हम भी इनके पुतले जलाए। हमारा उनसे जेल और से हमारी कोई नफरत नहीं है। हमारा तो प्राकृतिक जो संसदीय पुरानी उसको जीवित रखना है। जो हमारे बाप दादा बोल रहे थे उनने बात कही है। बीटीपी के युवा लड़कों को बीटीपी भड़का रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदनाम कर रही है। ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे। एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के बामनखेड़ी गांव निवासी 40 वर्षीय अबरार उर्फ गुड्डू पुत्र हबीबुल्ला का घर का दरवाजा रहित है। शुक्रवार रात वह कमरे का दरवाजा बंद किए बिना ही 5 वर्षीय बेटी तैयब को साथ लेकर सो गया। बताया जाता है कि करीब रात 12:30 बजे लोग उसके कमरे में घुस के अबरार के सिर में गोली मारी और फिर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अबरार को सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। मेरठ में उपचाराधीन हालत में सुबह करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई। परिजन शव को गांव ले आए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों के मुताबिक अबरार ने 8 साल पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया था। उससे 3 बच्चे थे जो अबरार के पास ही रहते थे। इनके 3 साल बाद अबरार ने अपनी दूसरी पत्नी को भी तलाक दे दिया। उसका एक बच्चा भी अबरार के पास ही रहता था। अबरार घर के पास ही किराना की दुकान चलाता था। फिलहाल हत्या की वजह और हत्यारों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी रात के 12:30 बजे इनके एक छोटे लड़के ने बताया कि यहाँ पे 2 आदमी आए और मेरे पिताजी के फावड़े की मूंद मारी और बाहर चले गए। फावड़ा हमें गेट से बाहर पड़ा हुआ मिला। रात जब हमने आन के देखा तो एक फावड़ा बाहर गेट के बाहर पड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ?
फिर वहाँ से जो यहाँ से उन्हें लेके चले गए हसनपुर सरकारी अस्पताल से, फिर मेरठ को रेफ़र कर दिया गया। वहाँ जाके उन्होंने आनंद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उन दोनों लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता भी, ऐसी कोई दुश्मनाई ना है। इन्होंने चेक खोखा कर रखा था, इस पे बैठे रहते थे, पहले कोई लकड़ी का काम करते थे, तो फिलहाल वे खोखे में ही। इसमें हसनपुर में रात्रि में एक युवक की सर पर चोट मारकर घायल किया गया था, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 3 लोगों के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर, और ये गांव के ही 3 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दिया गया है, और इसमें पुलिस आगे जांच कर कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें ये आपस में परिचित हैं और पूर्व में इनके कुछ मुकदमे भी रहे हैं। एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं। गांव की मुख्य सड़क पर भरे पानी और कीचड़ से वार्डवासी एवं राहगीर हैं परेशान। सबलगढ़ तहसील सिंहपुरा हरिजन बस्ती के मुख्य मार्ग पर पहली गली में कुएं से लेकर आखिरी मकान तक जाने वाली सड़क पर पानी और कीचड़ भरा रहने से लोगों को काफी समय से परेशान होना पड़ रहा है। बरसात के चलते इस मार्ग पर काफी मात्रा में पानी और कीचड़ भरा हुआ है, जिससे पूरी गली जलमग्न हो गई है और लोगों को मुश्किल बढ़ गई है। बारिश के चलते इस मार्ग पर कीचड़ के चलते लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय निवासी रवींद्र ने बताया कि हालत इतने खराब है कि मुसाफिर और स्कूल के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों पर इस सड़क पर भरे पानी कीचड़ से बारिश के टाइम परेशान रहते हैं, जिससे निकलने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना था कि जहां एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वहीं उनके गांव में स्वच्छ भारत अभियान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बाद भी नगर पंचायत ने आज तक समस्या के समाधान हेतु कोई प्रयास नहीं किया। सबलगढ़ से अनिल बधोलिया की खास रिपोर्ट। कीचड़ हो रही है, इसकी वजह से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों से बहुत परेशानी हो रही है। नगर पालिका में आवेदन नहीं दिया है? आवेदन दिया है पर कार्रवाई नहीं हो रही सर। बरनेरा के रेल कोच फैक्ट्री के आने जाने वाले ट्रकों के कारण 5 बंगला राठीनगर की रहदारी करने वाले रास्तों की हुई दुर्गति। बड़नेरा में स्थित बड़नेरा रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण के लिए हजारों टन माल ट्रकों से लाया जा रहा है, जिसकी वजह से रहदारी के रास्तों पर खड़े हो गए। समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते में खड़े हैं या खड़ों में रास्ता है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंट्रैक्टर का मनमानी कारोबार शुरू है, उसे लोगों की ही दिक्कत का कुछ लेन देन नहीं। रेलवे के अधिकारी भी आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, ऐसा सवाल नगरवासियों में है। ट्रकों की वजह से पहले से ही एक मौत हो चुकी है, फिर भी कंट्रैक्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बस्ती का मुख्य रास्ता होने से बच्चे बूढ़े सभी का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ट्रकों की वजह से रास्ते की दुर्गति हो गई है, उसका सामना आम नागरिकों को करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या की तरह जनप्रतिनिधियों ने भी मौन व्रत धारण कर रखा है। आखिरकार लोगों ने ही आने वाले ट्रकों को अड़ाना शुरू कर दिया है, रास्ता पूर्ववत बनाने की मांग भी की है। ग्वालियर में 3 दिवसीय भव्य समारोह आयोजित किया गया। ग्वालियर में चरितार्थ हुआ। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में महासदस्यता अभियान 3 दिवसीय भव्य समारोह में आयोजित किया गया। जबकि ग्वालियर मध्य प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा धारा 144 की खुले में धज्जियां उड़ा दी। भाजपा द्वारा महासदस्यता अभियान में लाखों की भीड़ एकत्रित हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। वहीं प्रशासन द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सुबह से ही गिरफ्तार करना चालू कर दिया। ग्वालियर पूर्व के युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह के साथ सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सदस्यता अभियान और संविधान की रक्षा धारा 144 का किए जा रहे उल्लंघन के विरोध में जांगी प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर प्रशासन द्वारा सुबह से ही कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस कार्यालय को पुलिस से छावनी बना दिया। वहीं ग्वालियर का पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में हजारों की भीड़भाड़ के साथ प्रशासन धारा 144 का उल्लंघन देखा जा रहा था। प्रशासन जानता है ग्वालियर में रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इन सभी घटनाक्रम के रामायण की चौपाई चरितार्थ होती है, समर्थ में नहीं, दोष खुद साय में है। किसानों को यूरिया के लिए दर-दर भटकने मजबूर करती है धूमा सहकारी समिति। प्रदेश की किसान हितैषी शिवराज सरकार भले ही किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही। ऐसा ही एक मामला सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड लखनादौन के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति धूमा का आया है, जहाँ किसानों को यूरिया के लिए दर दर भटकने को मजबूर किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि हम पहले आधार कार्ड पर 2 बारी यूरिया लेकर आए, लेकिन अब तक जब दोबारा यूरिया लेने गए तो हम सुबह से खड़े रहे और
पूछ रहे थे। फोन लगाने पर भी हमें यूरिया वितरित नहीं की गई, जानकारी नहीं मिल रही थी और जब शाम हुई तो प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि आधार कार्ड से हम यूरिया नहीं देंगे, जमीन की बही लेकर आओ, जब यूरिया मिलेगा। इसकी जानकारी भी नोटिस बोर्ड पर नहीं दी गई। अब अचानक से किए गए बदलाव लेकर किसान परेशान है। उसका कहना है कि हम 30 से 40 किलोमीटर दूर से आए हैं और दोबारा वही लेने के लिए घर वापस जाएंगे। जबकि आज सुबह जब यूरिया का ट्रक सोसाइटी पर आया, उस ट्रक से 10 बोरी यूरिया को आइसर ट्रैक्टर में भिजवा कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों अफसरशाही शासन की योजनाओं को पलीता लगाने पर आमादा है। वही जो बांट रहे हैं उससे ये कम से कम दोबारा वैसे में ब्लैकमेलिंग होती है। यहाँ से लाइन लग जाए, दोबारा फिर ले आते हैं 4 आधार कार्ड और खड़े हो जाते 4 लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा वही से आधार और आधार कार्ड ले आए कम से कम, तो अपन उसमें चढ़ाते जाते वही पीछे लिख दे, कम मालूम रहे कि दोबारा नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी का ग्वालियर में हुआ आगमन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना। आज ग्वालियर में सुबह 10 बजे के समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप चढ़े। उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया था जिसमें शिवराज सिंह ने कहा था कि बर्बाद हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने इसका अर्थ निकालते हुए कहा कि वास्तव में शिवराज सिंह चौहान के गैरकानूनी धंधे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से शिवराज सिंह बेहद घबराए हुए हैं। इस कारण से उन्होंने ऐसा बयान जारी किया। इसके बाद में सिंह ने शिवराज को रेत माफिया और किसानों को हत्यारा बताते हुए यह भी कहा कि शिवराज की सरकार में रेत माफिया व तेजी से सक्रिय हुआ है। उसके साथ ही में शिवराज ने बहुत सारी किसानों की आत्महत्या के कारण बने हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान इस बात को कहते नजर आते हैं कि वह किसान के बेटे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में महामारी के समय किसान को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई, जिससे कि वह बेहद नाराज हैं। इसी बात की नाराजगी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार को शर्म आनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि बेहद सुलझे हुए हैं और समझदार नेता हैं, उनके हाथों में देश सुरक्षित रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।